हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, आवाज़ आ रही है जी प्रॉपर। हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है। सो आपने स्टडी किया जी जो मैंने बताया था आपको। हाँ जी सर। ठीक है, चलो। अ, हमने जो देखा ये है स्टडी बेस्ड ऑन द लीडरशिप स्टाइल। अब जो ये नाम लिखे हैं हम्म। ना, आपने इनका नेम याद रखना है। लिपिड, हम्म। लेविन वाइट, जो मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिखाए थे आपको हम्म। कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ हाँ। ये पूछा हुआ था ना कि ये किसका नाम है किसका नहीं है। तो हम्म। अगर आपने, एक मिनट मैं शेयर कर ही देता हूँ आपको। ये हाँ, यही वाला है। ये देखो लिखा हुआ ना, हु प्रपोज द बैलेंस थ्योरी। लिखा हुआ एटीट्यूड फॉर्मेशन। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बैलेंस थ्योरी लिखा, हाँ जी, मोनिका रिचर्ड्स पता चल रहा है। तो कि हाँ फेस्डिंगर जी है, सर। हाइडर है, ऑसगुड है, टेनबम है। और देखो ये टेनबम वाला जो पॉइंट है, हम्म। जो ये टेनबम वाला पॉइंट है, ये आप देखिए, हाँ। मैं दूसरी स्लाइड पे आपको लेके जा रहा हूँ। ये देखो, जो ये टेनबम वाला पॉइंट है यहाँ है। ये आ गए हैं। हम्म। ये देखिए, रॉबर्ट टेन रॉबर्ट टैनबम। हम्म। श्मिट, लीडरशिप कॉन्टिन्यू, हम्म। या ये वाला जो लीडरशिप वाला पॉइंट है। देखो क्वेश्चन उस तरीके से आया हुआ जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाया। शायद हाँ इनका जी। मोनिका जी का स्लाइड चला गया था। तो ये इस तरीके से देखिए जी क्वेश्चन हमारे पास हाँ रहते जी हैं। सर, अभी भी नहीं। तो और इसमें ये हम्म। असर्शन रीजनिंग हो गया। और उसी में ये देख सकते हैं आप कि ये आ गया। सर अभी भी नहीं आ रही मेरे पास स्लाइड। स्लाइड नहीं आ रही जी, क्योंकि आपका फिर नेट का होगा, क्योंकि शायद पहले आपने नहीं और सर, नहीं दिख। आपको विजिबल नहीं है। हाँ जी रिचा, विजिबल है आपको। हाँ सर। हाँ। ओके ओके, उनका नेट का इशू होगा, नेट का। हाँ। जैसे आपका भी कई बार हो जाता है, या नेट पैक हाँ खत्म जी। हो हाँ गया जी। होगा, ऐसे करके होगा। हाँ जी। उन्होंने कैमरा भी चलाया हो ना साथ में। मोनिका जी कैमरा हाँ बंद अभी कर तो। दीजिए, शायद कैमरा की वजह से ना जो नेट है वो खत्म हो जाता है या खत्म हो गया होगा, क्योंकि बाकी सबको पॉसिबिलिटी से आ रहा है नजर। हाँ सर, अब आ गया। आ गया ना, देखो जी हाँ जी ये। सर, अब आ गया। हाँ अब हाँ। कोई इशू नहीं। हाँ, हाँ तो जी सर। कई बार नेट मोबाइल से ज़्यादा हो जाता है, बीच बीच में चला लिया करिए। तो जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है जी, सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये हम परसिस्टेंस करके आए हैं ना अभी, कि हाँ। पेरिफेरल क्या है, लॉस ऑफ पावर क्या है, ऑब्सोलेंस होता है खत्म होना, हाँ। फियर ऑफ इम्पोजिशन होता है कि कुछ चीज़ें हमें दिमाग में
डाल देना जो भी पॉइंट्स हैं। अगर हम्म। हम आगे देखें, ये देखो आ गया जी, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, स्पोर्टिव, कोलेजियल, ओबी, जो मैंने अभी हाँ आपको स्लाइड में दिखाया था। देखो जी, जिसकी फोटो मैंने बोला था कि मैं कराता हूँ अभी। हाँ हाँ हाँ। जी सर। तो इस तरीके से एम्प्लॉय ओरिएंटेशन क्या होगी, तो उसी प्रैक्टिस से हम अपने एग्जाम को देखेंगे और इसी तरीके की प्रैक्टिस करेंगे। ये देख सकते हैं बिहेवियरल अप्रोच क्या है, स्टडीज क्या है, और ये वाला जो मैं बात कर रहा, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लैस फायर, डन। ये आपके सामने ही हम्म। क्वेश्चन है। चलिए, अब 1930 में बनाई इन तीनों ने जो स्टडी, क्या बनाई जी, 1930 में। और 30 ये में। क्या कहते थे जी, कि तीन तरह के लोग होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लैस फायर। डन। कैसे, देखते हैं जी। ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब है, क्या लिखा जी, व्हेन क्वांटिटी ऑफ वर्क इज क्वांटिटी इम्पोर्टेंट, इज इम्पोर्टेंट। कि इस बंदे ने कितना काम किया है, खुद किया है खुद, हम्म। और उसमें वो कहेगा बस मैं काम कर सकता हूं, आई डोंट नो कितना, हम्म। मेरे को क्या नहीं पता कि व्हाट इज कितना। हम्म। जब क्वालिटी इंपॉर्टेंट हो कि कितना काम उसने अच्छा किया, जैसे हम लीडरशिप की बात करी कि मोदी जी ने ये किया, अमित शाह जी ने ये किया, राहुल गांधी जी ने ये किया, ममता बनर्जी ने ये किया, उसने ये किया, स्टालिन ने ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों को मोटिवेट किया कि ब्रेकफास्ट करो, फ्री में ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो उसमें डेमोक्रेटिक बेस्ट होता है और लेज फायर तो वर्स्ट ही होता है। जब उसने वर्स्ट होता काम है। ही कम करना है तो वो क्वालिटी क्यों करेगा, करेगा नहीं। हम्म। जब सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट होती है तभी भी कौन होता है, डेमोक्रेटिक आगे होता है, ऑटोक्रेटिक हम्म। लीस्ट होता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं, उसको होता है क्वांटिटी काम। जैसे लेबर है, वो कहेगा क्वांटिटी। सर मैंने उठा दिया, सेटिस्फेक्शन क्या पता कि क्या उठाया है, कि मैंने उठा दिया, मैंने जी ईंटें रखनी थी रख दिया, मेरे को नहीं पता टूटी वाली हैं सही वाली हैं क्या है, मैंने रख दी। और हम्म। लैस फायर हमेशा क्या रहेगा, यहाँ तो सेंटर में, बाकी हमेशा एंड पे ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना है। और इसी स्टाइल को हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, घुमा के क्या पूछा गया कि इम्प्लॉय ओरिएंटेशन क्या होगी, क्या होगी जी, अच्छा। इम्प्लॉय ओरिएंटेशन की पूछी गई है। ओरिएंटेशन। हम्म। इम्प्लॉय ओरिएंटेशन पूछी गई है, देखिए जी। अब देखो रिचा, आपकी शायद थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास है ना, शायद फोर्थ या फिफ्थ एक वीक। हाँ जी। तो अब देखो हाँ हमने जी। क्वेश्चन भी साथ में ले लिया कि ऑटोक्रेटिक कौन सा है। अगर हमने ऑटोक्रेटिक ढूंढ लिया तो बाकी ढूंढ हम्म। जाएंगे, यस सर। कस्टोडियल है, ओबीडियंस। सपोर्टिव कौन है, कोलेजियल कौन है। तो अब देखो, वैसे एम्प्लॉय ओरिएंटेशन यहाँ पूछी हुई है, मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पूछा हुआ है। और ऑटोक्रेटिक ओबीडियंस। हाँ, और ये किताब में नहीं है। सपोर्टिव क्या होगा, मानेगा ना बात हम्म। कि नहीं मानेगा। हाँ जी, सपोर्टिव तो मानेगा नहीं मानेगा। ऑटोक्रेटिक। नहीं नहीं, जो सी है वो मानेगा कि नहीं मानेगा। सपोर्ट होता है साथ देना, ओबीडियंस होता है बात साधन। मानना। मानना। तो दोनों अलग अलग बातें हैं ना। हाँ। तो अब सपोर्ट में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज। हाँ। हाँ, या जॉब परफॉर्मेंस हो। तो सपोर्ट का मतलब क्या है कि हाँ जी इसने बुरे समय में मेरा क्या दिया, साथ दिया। साथ दिया। तो सी में कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला। फर्स्ट। और ऑटोक्रेटिक हमने क्या बोला है? ओबीडियंस। और हमने यहाँ देखा क्या था, ऑटोक्रेटिक का मतलब यही देखा है, देखो ध्यान से, हम्म। क्वांटिटी, हम्म। बस काम कर देंगे, कर दूंगा जी मैं। हम्म। अब हम कहते हैं कि इसमें छलांग लगा दो, वो क्या कहेगा, लगा दूंगा, हाँ लगा दूंगा, है ना। गुड फॉलोअर जिसको हाँ। कहते हैं, गुड फॉलोअर का मतलब समझ गए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी मोनिका, हाँ बताइए जी। प्लीज, अगर कोई बात नहीं समझ आई, जी सर। आगे जी बात समझ में। हाँ जी सर। ठीक है जी, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो बता देना, क्योंकि रीचा जी तो काफ़ी समय से आ रहे हैं क्लासेस में, एनरोल्ड हैं।
तो अगर कोई बात नहीं समझ आई तो कल भी पूछ ओके। सकते हैं, आज भी ओके। पूछ सकते हैं। चलो, ये लास्ट पॉइंट है हमारी क्लास का आज ओके सर। का, लीडरशिप सर उसमें कंटिन्यू। अभी 2 पॉइंट जैसे थे ओके वो, सर। जो क्वेश्चन था, एक तो सपोर्टिव हो गया था और एक वो आगे पढ़ेंगे ना, आगे। ये तो कॉलेज। मैंने इस पे अच्छा। बताया, इस पे अच्छा बताया अच्छा। कि ठीक है। कि अगर क्या होगा कि हमने अभी देखो आज ही टॉपिक करा है, और वो क्वेश्चन मैंने हाँ। आपको दिखा दिया कि किस पैटर्न का आएगा। हम्म। हाँ जी। वो मैंने आज ही आपको बता दिया कि किस हम्म। तरीके का वो जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने हम्म। रहेगा। ठीक है सर। तो ये है। उसके बाद हमारे पास है लीडरशिप कॉन्टिन्यू। ये दो लोग हम्म। कहते थे कि बॉस के हिसाब से चलने की बजाय कहाँ जाना है, सबॉर्डिनेट सेंटर्ड। एक बार सबऑर्डिनेट सेंटर। याद रखिएगा, जो हमारी हम्म। क्लास है वो क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास है। हम्म। स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब क्या है कि स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है। हम्म। दिस अप्रोच सजेस्ट ए रेंज ऑफ स्टाइल विदाउट प्रेफरेंस फॉर एनी। ये देखो आ गया जी, बॉस सेंटर्ड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, देखो ध्यान से। हाँ जी। तभी हमने क्या लिखा है, इसको ओबीडियंस लिखा ना, हाँ जी सर। कि बॉस कहेगा हाँ। यस तो हाँ यस, जी सर। अगर नो कहेगा वही तो करेगा। फायर, नो। बाहर जाओ। हम्म। हम्म। सबॉर्डिनेट का मतलब फ्री रेन, कोई कंट्रोल नहीं है, आराम से करेंगे। फोर्सेस इन द लीडर, क्या शक्ति है, क्या सबॉर्डिनेट ग्रुप है उसका, और सिचुएशन क्या है। जैसे हमेशा कहते हैं कि अगर किसी टीम के अंदर उनका लीडर शेर है लेकिन टीम में हम्म। बकरियां हैं, जंग जीत जाएंगे। अगर टीम हम्म। किसकी है, शेरों की है, लेकिन जो लीडर है वो क्या है, बकरी है, तो जंग हार जाएंगे। हम्म। क्योंकि लीडर का हम्म। फोर्स ही नहीं है, सबॉर्डिनेट ग्रुप भी हम्म। नहीं है, और जो सिचुएशन है वो भी कंट्रोल में नहीं है। और नहीं है। क्या करेगा जी लीडर, डिसीजन लेगा। और क्या लेगा करेगा, और अनाउंस करेगा। अनाउंस करेगा, भाई ये है। अनाउंस करेगा। और उस हम्म। डिसीजन को सेल करेगा। सेल करने का मतलब क्या है, कि जो लिया है वो प्रूव करके भी दिखाएगा कि देखो हम्म। इसका रिजल्ट ये है, अब आपको भी यही करना है। आइडिया देगा, क्वेश्चंस को इनवाइट करेगा। देता ना लीडर आइडिया, के नहीं देता। हाँ। अब देता है किसी सर। का ये आइडिया ही था, क्या था, स्विगी, स्विगी। जोमेटो। वैसे एक हम्म। और बुरी खबर है, जोमेटो वाले कल परसों तक 400 लोगों को निकाल देंगे। ठीक है, नेट पे डालना ले ऑफ। हम्म। ये अभी क्वार्टर में लॉस वगैरह होगा, तो इस तरीके से। तो किसी ने ये सोचा कि जी 3 BHK किसके पास है, रीचा के पास है। थ्री हम्म। बी एच के ही मोनिका के पास है। वो हम्म। कहते जी हमने गोपाल्स नहीं जाना, हमने मैकडी नहीं हम्म। जाना जी, हम उन्हीं का जो बर्गर है घर मंगवा के खाएंगे, उन्हीं का डोसा घर मंगवा के खाएंगे, हमने इतने पैसे लगाए हैं। तो इस आइडिया को उन्होंने क्या किया, सेल किया, प्रेजेंट हम्म। किया। क्वेश्चंस आए और उन्होंने धीरे धीरे इंप्रूव किया। हम्म। सोचो ये आइडिया कहाँ से आया, डोमिनोज से। क्या कहते थे वो, 30 मिनट डिलीवरी, अब तो कहते ही नहीं है। हाँ। पहले फ्री कह देते थे, अब नहीं कहते। हाँ जी। दे प्रेजेंट टेंटेटिव डिसीजन सब्जेक्ट टू चेंज। टेंटेटिव क्या होता है, चेंज होने वाला, चेंज होने वाला। ये कर सकते हैं। हम्म। ये प्रॉब्लम देते हैं, सजेशन भी देते हैं, और डिसीजन भी। जैसे आज मैंने डिसीजन। आपको डिसीजन। क्या प्रेजेंट किया एज ए टीम मैनेजर, एज ए कोर्स मैनेजर, कि जी ये क्वेश्चन है जी, ये पीपीटी है जी, ये लेवल है एग्जाम का। अब आपने देखना है कि यस। आपका कौन सा स्ट्रोंग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है। पहले स्ट्रोंग पे मेहनत करेंगे, साथ साथ में हम्म। वीक पे मेहनत करेंगे। हम्म। जो हमने फर्स्ट डे आपको भी मैंने समझाया था रिचा, आज ये सेम ही मैंने हाँ जी। मोनिका को समझाया कि ये वाली बात है। हम्म। हाँ, देन हम्म। मैनेजर डिफाइन द लिमिट्स एंड आस्क द ग्रुप टू मेक डिसीजन। उसमें क्या करेगा, कुछ लिमिट्स को डिसाइड कर दिया जाएगा, और हम्म। बोला जाएगा कि इतना करना ही करना है। जैसे मैंने बोला कि प्लीज 4 स्नैप्स ले लीजिए, और हम हम्म। क्या करेंगे उसके बाद इसको स्टडी करेंगे, जितनी ली हैं उतनी कर भी रहे हैं हम।
हम्म। एंड मैनेजर परमिट हाँ जी सर। सबॉर्डिनेट्स कि इस लिमिट्स के ऊपर काम करना है। और आप किया देखिए, जाए। मैं जो स्लाइड आपके सामने है उसके साथ मैं बिल्कुल लाइव वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई आसपास वाला एग्जांपल पुराना नहीं है। अगर आपने अपने इकोनॉमिक्स टीचर को कभी सुना हो, उनके पास वही घिसा पिटा एग्जांपल होता है, टी कॉफी वीट हम्म। राइस। और मैं आपको आज हाँ ही जी सर। प्रॉमिस करता हूँ, रिकॉर्ड माई वॉइस, इवन इसमें हम ऐसा कोई सा एग्जांपल नहीं यूज करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे। हम तो पेट्रोल डीजल अनियन पोटैटो टमाटो जो मिल्क है उस तरीके से चलेंगे। मैं कभी ना ही ऐसे समझा है मैंने, और मैं ना ही कभी समझाऊंगा। तो टी कॉफी तो पुराना मेथड है ना, टी कॉफी का तो इक्वल रेट है, हम्म। उसके साथ कैसे कंपैरिजन कर दें? कर ही नहीं सकते। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने अपनी लिमिट्स कैसे बनाई है। अच्छा, अगर मैं टी कॉफी एग्जांपल लूंगा तो मेरे लिए क्या इजी होगा, समझाना इजी होगा ना कि बुक से देख लेना। अगर मैं हाँ आपको जी। पेट्रोल डीजल से समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार हमें भी देखना चाहिए, अगर सर ने बताया है हमें एग्जांपल तो हमें ये देखना चाहिए। अभी ट्राई कर लेते हैं छोटा सा। हम्म। चलो, ये वर्ड आपको पता है, इन्फ्लेशन तो सुना होगा, हाँ श्रिंकफ्लेशन। जी। श्रिंक, नहीं सर। अरे हाँ जी मोनिका जी। नहीं सर। अब जब मैं बोलूंगा ना दोनों यस बोलोगे। चलो, हम्म। वेरका ने पहले क्या किया, दिवाली से पहले, जून में ले लो, 30 रुपीज का कार्ड आता है, पता है वेरका का? आपके मदर डेयरी का, वीटा का, अमूल का मिलता होगा ऐसे कुछ। हाँ हाँ हाँ। तो 500 ग्राम का वो आता था 30 रुपए में। हम्म। हम्म। उनको लगा यार दूध महंगा अच्छा। किया, 1 रुपए 2 रुपए ऐसे करके, तो कहते इसका हाँ क्या तो ये करें। भी बराबर का रेट का पकड़ था। तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, 480 ग्राम, ये सेम हम्म। पैकेट का साइज सेम, हम्म। 30 में 450 कर दी। 480। 450 फिर 480, अब हम्म। शायद फोर हम्म। ट्वेंटी 430 ऐसे करके कुछ है। हम्म। इसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। बिस्किट का साइज देखो, बिस्किट का साइज उतना ही है, हवा उसमें उतनी भरी हाँ होती जी सर। है। लेकिन क्या मैंने बोला था ना ऐसे हम्म। बोलोगे, तो उसमें हम्म। ग्राम क्या हो गए हैं, कम हाँ हो जी गए सर। हैं। 10 रुपए की मैगी हम्म। 90 ग्राम्स की आती थी, गलती से उन्होंने 12 रुपए की कर दी, सेल्स गिर हाँ गई। नेक्स्ट वीक उन्होंने क्या किया, इसी मैगी को 82 ग्राम कर दिया। अभी जो मैगी आती है 70 ग्राम की आती है, 10 रुपए की। हम्म। देख लोगे, रुपए तो 10 ही हैं। तो ये है, परमिट subordinates टू फंक्शन विद इन द लिमिट्स डिफाइंड बाय हिम। जो लिमिट डिफाइन करी है उसी में काम होगा, उसी करना है। में डिसीजन लिया है, अनाउंस किया है। दे डोंट केयर अबाउट द सैलरी। हम्म। 2014-15 में भी वही रेट था। अब आप बताओ एलपीजी का रेट क्या था हम्म। 2014 में? 500। अभी 1012 हाँ रुपये। जी सर। व्हाट अबाउट दी पेट्रोल? पेट्रोल इज 96 अप्रोक्सीमेटली, दिल्ली में शायद 98 होगा, 1999। तो 2014 में तो बात वही है, दैट इज हम्म। कॉल्ड एज श्रिंकफ्लेशन। क्या कर रहे हैं, हम्म। उतने में कम करके दे रहे हैं हमें। कम करके दे रहे हैं। और इसी को वो ये कह रहे थे कि मैनेजर, ये दिख रहा है ना आपको जो है सामने, थोड़ा सा और कर दो, हाँ सर। शायद अब हाँ दिख जी सर। जाएगा। हाँ, मैनेजर्स मेक द डिसीजन टेल स्टाफ अबाउट इट, कि भाई बता दिया, हम्म। ले लिया करो। हम्म। मैनेजर हम्म। सेल डिसीजन टू द स्टाफ, बस, कि मैंने कह दिया कर लो। इसका अलग अगला लेवल है कि अब आप भी जाके सेल करो, नाउ यू हैव टू सेल। हम्म। इससे मोटिवेट नहीं होना पॉजिटिविटी से कि नहीं जी करेंगे। हम्म। मैनेजर प्रेजेंट आइडिया एंड इनवाइट क्वेश्चन फॉर स्टाफ, अब स्टाफ को कहता है हाँ मैंने ये कर लिया है, आप अब नया बताओ कि मार्केट में क्या डाउट हो सकता है, कैसे हम डील करेंगे उसके साथ। इनवाइट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टाफ। हम्म।
मैनेजर टेंटिव डिसीजन सब्जेक्ट टू चेंज, उसमें क्या होगा कि अगर स्टाफ ने कुछ अच्छा बताया, मैनेजर क्या कर देगा कि भाई इसने बहुत अच्छा किया है, लेट अस चेंज। हम्म। मैनेजर ने प्रॉब्लम दी, गेट सजेशन, सजेशन पूछे, क्योंकि उसको पता लगा कि और टीम डिसीजन लिया। इंटेलिजेंट है, और डिसीजन उसी समय कर दिया कि नहीं जी, ये कहाँ जा रही है, मैनेजर सेंटर से दुकान कहाँ जा रही है हमारी, सबऑर्डिनेट सेंटर पे। यही बताया था, सबऑर्डिनेट कहाँ, सेंटर। टीम के हिसाब से, सब। आपके हिसाब से। हम्म। मैनेजर आस्क ग्रुप टू मेक डिसीजन विद इन द लिमिट, जो उसने सेट करी है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द वे हो जाए, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो जाए। मैनेजर अलाउ द टीम टू डेवलप, ऑप्शन डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर वो क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पे मैनेजर इज इक्वल टू सबॉर्डिनेट हो जाता है। यहाँ पर वो हम्म। सिर्फ कंसल्ट ही करता है कि बता दो, ठीक लगा तो कर लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यहाँ पर कि जाओ जो कह दिया करो, यहाँ पर सिर्फ कहा ही हम्म। होता है। हम्म। तो ये हमारा एक तरीके का था। फिर जो कल वाली क्लास होगी, टाइमिंग आपको शुभ जी सेंड कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे ही रहेगी। अगर छुट्टी के दिन आप फ्री हो पाए तो विल मेक इट 8 और 8:30। कल कल भी होगी। ठीक है सर। फिर उस तरीके से बाकी नेक्स्ट शेड्यूल आपको ओके संडे को मिल जाएगा। ठीक है जी। और ओके वो जो पेपर है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो ओके आप फिर हम्म। उसको एक बार गो थ्रू कर लेना प्लीज। ठीक है जी। ठीक है सर। चलिए जी, ठीक है सर। टेक केयर जी, थैंक यू सो वेरी मच, ओके गुड सर, थैंक नाइट। यू सर। हाँ जी, ओके गुड सर। नाइट। ओके। गॉड ब्लेस।